Respected viewers and my dear learning students, this is part 4 vectors, and today's lecture is regarding laws of vectors. Laws of vectors में हमें triangle law of vector मिलता है, parallelogram law of vectors मिलता है and polygon law of vectors मिलता है. हम यहाँ पर दो types of laws इकट्ठे लेंगे simultaneously, triangle law और parallelogram law of vectors. Triangle law की statement क्या है? वो यूं बोलता है, if two vectors be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a triangle, then their resultant is represented completely in magnitude and direction by the third side of a triangle taken in opposite direction. Now, after that, it is parallelogram law of vectors. The statement is as under. If two vectors acting at a point be represented in magnitude as well as direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is represented completely in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point. तो हम यहाँ पर दोनों लॉज इकट्ठे लेंगे, तो इनका एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट क्या होगा और एक्सप्रेशन फॉर डायरेक्शन क्या होगा. नाउ यू वॉच इट प्रॉपरली. इट विल हेल्प यू टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स जो आपकी कंफ्यूजन्स होंगे ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम के रिगार्डिंग. तो साइमल्टेनियसली जब लेंगे तो आपको पता चलेगा कौन से कितनी रिलेशन है आपस में. कंसिडर टू वेक्टर्स पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर. ये मैं ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं. नेक्स्ट हम यहां पर लेंगे पैरेललोग्राम की मैं बात करूंगा. यहां पर टू वेक्टर्स पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर एक्टिंग एट ए पॉइंट. ओ ये पी वेक्टर, यहां पर पी वेक्टर क्यू वेक्टर ऐसे, ठीक है. अब यहां पर पता है आपको, इफ टू वेक्टर्स acting at a point be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a triangle, then their resultant is represented by the third side. Third side is this taken in opposite direction. तो ये तो एक हुआ. अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, if two vectors acting at a point be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is represented completely in magnitude and direction by the diagonal of that parallelogram. तो मैं parallelogram पहले बनाऊंगा ऐसे. यहां पर हम देखेंगे, लेट द पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर बी एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ थीटा. तो यहां पर भी थीटा, दोनों आप देख सकते हो कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके. अब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, यहां पर एक परपेंडिकुलर डालूंगा, यहां पर हम एक्सटेंड इसको करेंगे, यहां पर परपेंडिकुलर डालेंगे in order to find the expression for resultant as well as direction. और आप कंपेयर कंट्रास्ट से आपको पता चलता है दोनों में क्या रिलेशन है. तभी मैं एक ही में बताऊंगा इंशाल्लाह. लेट इट बी ओ, ये ओ है. लेट इट बी ए, लेट इट बी ए एन एंड लेट इट बी सी. ये ओ ए एन सी आप देख, यहाँ पर और एक और है तो यहाँ पर बी रखते हैं. तो ये रिजल्टेंट बन गया आर वेक्टर, ये रिजल्टेंट बन गया आर वेक्टर. You can watch it properly. अगर यहां पर भी आप इस पोर्शन को देखोगे, इस पोर्शन निचले वाले पोर्शन को, तो ये बनता है लाइक दिस. सो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, मैं बोलूंगा इन राइट ट्रायंगल ए एन सी, राइट ट्रायंगल ए एन सी. तो मैं क्या कहूंगा, यहां पर भी ए एन सी. बिफोर आई शैल गो फॉर इट, मैं यहां पर थीटा लिखूंगा. आप बोलोगे कैसे थीटा लिखा आपने, क्योंकि मैं बोलूंगा ये पैरेललोग्राम है, ये दो लाइन पैरेलल है और ओ एन ट्रांसवर्सल है. अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. इट इज क्वाइट एविडेंट, राइट. तो बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो यहां पर मैंने थीटा लिखा. और एक बात, यहां पर हम इसको अल्फा बोलते हैं, इसको यहां पर मैं इसको अल्फा बोलूंगा. नाउ इन राइट ट्रायंगल, चलो राइट ट्रायंगल ए एन सी में लूंगा, थोड़ा यहां की ओर लेते हैं. इन राइट ट्रायंगल ए एन सी, यहां पर भी आप देख लीजिए, यहां पर आप देख लीजिए साइमल्टेनियसली एट ए टाइम. तो मैं कहूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू, सम पीपल हैव सी एन डिवाइड बाई क्यू. अगर ये पी है ये भी पी है, अगर ये क्यू है तो ये भी क्यू है. तो मैग्नीट्यूड इसका हम लेते हैं
क्यू का, तो सी एन इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा। इसी तरह मैं ऐसे भी कह सकता हूं कॉस थीटा इज इक्वल टू करली ब्लैक हेयर, दोनों में एट ए टाइम, ए एन डिवाइडेड बाई क्यू, ए एन इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा। सी एन और के एन दोनों में मैंने निकाला। नाउ मैं ऐसे कहूंगा, नाउ इन राइट ट्रायंगल ओ एन सी, ओ एन सी, ओ एन सी, दोनों में एट ए टाइम आप देख लीजिए, तो मैं कहूंगा ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, दोनों में एट ए टाइम, क्योंकि दोनों का एक्सप्रेशन रिजल्टेंट के लिए सेम निकलता है, डायरेक्शन के लिए सेम निकलता है। तो इसको मैं लिखूंगा ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन के बदले में लिखूंगा ओ ए प्लस सी एन, ओ ए प्लस सी एन, ओ ए प्लस ए एन, ओ ए प्लस ए एन होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी एन स्क्वायर। ये तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम होती है, ये तो सबको पता है। यहाँ पर मैं ऐसे लिखूं, ओ सी के बदले में लिखूं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए के बदले पी लिखूंगा प्लस ए एन हमारा यहाँ पर निकला है क्यू कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस सी एन को आप पता है क्यू साइन थीटा होल स्क्वायर। यू कैन वॉच इट प्रॉपरली। तो आपका ये मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पर प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यू कैन वॉच इट प्रॉपरली। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने कॉमन निकाला इसमें से, फिर बाद में लिखूंगा ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर plus q square cos square theta plus sin square theta is equal to 1. Now this is like this, twice pq cos theta, correct, implies r is equal to under root of p square plus q square plus twice pq cos theta। तो ये रिजल्टेंट के लिए हमारी एक्सप्रेशन बनती है, r is equal to under root of p square plus q square plus 2pq cos थीटा। ये हमारे रिजल्टेंट के लिए इक्वेशन बनती है, एक्सप्रेशन बनती है। नाउ फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन बेसिकली एंगल होता है, किस एंगल पर ये जो रिजल्टेंट है, ये किस एंगल पर है, मीन्स अल्फा की मैं बात कर रहा हूं रिगार्डिंग डायरेक्शन है। तो मैं बोलूंगा फिर यही ऐसे लेंगे ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल ओ एन सी, मैं कहूंगा tan ऑफ अल्फा, दोनों में, यहां पर भी tan ओ एन सी tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू प्रेजेंट सी एन ब्यूटी ओ एन, तो tan अल्फा इज इक्वल टू सी एन आपको पता है ये क्यू साइन थीटा डिवाइडेड ओ एन के बदले भी लिख सकते, इसको ब्रेक कर सकते हैं हम, ओ एन के बदले लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ओ ए प्लस ए एन, तो मैं लिख सकता हूं tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा डिवाइड बाई ओ ए, पी प्लस ए एन किसके बराबर है? क्यू कॉस थीटा, राइट। दिस इज इक्वेशन फॉर दिस डायरेक्शन। आप इस तरह भी लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्यू साइन थीटा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। So this is regarding direction, that was regarding this resultant equation। ये तो रिजल्टेंट के लिए एक्सप्रेशन थी और ये किसके लिए थी? डायरेक्शन के लिए। तो इससे पता चलता है ये दोनों में हमने ट्रायंगल लॉ एज वेल एज पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर्स मैंने दोनों एट ए टाइम लिए और दोनों की एक्सप्रेशन सेम है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहोगे कि पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर्स क्या है तो आप ये पोर्शन ले सकते हो। अगर कोई कहे कि नहीं ट्रायंगल लॉ वेक्टर्स क्या है उसकी एक्सप्रेशन दो, तो आप पैरेललोग्राम को हटाओ, ट्रायंगल लॉ को ये बता, एक्सप्रेशन दोनों के लिए सेम होगा। और इससे आपका क्या होता है, ये कंफ्यूजन दूर होते हैं अगर हम अलग अलग इसको ले, तो एक इकट्ठे आपको पता चलता है कि इसमें सिमिलरिटी वगैरह क्या है। इसके बाद अगर हम ले कभी
स्पेशल केस की मैं थोड़ी सी बात करूं यहां पर। स्पेशल केस, स्पेशल केसेस, अगर थीटा 0 होगा, फॉर एग्जाम्पल ये बिल्कुल पी क्यू पर ओवरलैप करता है, पी क्यू पर ओवरलैप करता है, दैट मीन्स तो हमारी इक्वेशन क्या बन सकती है, R इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस ऑफ 0। कॉस ऑफ 0 तो 1 होता है, दैट मीन्स ये बनेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, दैट मीन्स R इज इक्वल टू रूट ऑफ p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये निकलेगा R इज इक्वल टू p प्लस क्यू। अगर दो फोर्सेस किसी एक पत्थर पर एक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पत्थर है, इस पर ये फोर्स भी एक्ट करता है और दूसरा आदमी भी खींचता है, दैट मीन्स टू वेक्टर्स ओवरलैप ईच अदर, उनके बीच में एंगल 0 है, तो हम डायरेक्ट उनको ऐड कर सकते हैं, हमें इतना करने की जरूरत, हम उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। अब अगर कभी ऐसा हो कि एंगल बीच में ये तो पहला था, दूसरा थीटा होगा 180 के बराबर, दैट मीन्स ये कहीं से ये यहां से खींचता है, ये यहां से खींचता है, राइट। तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस ऑफ 180 डिग्री। यहां पर फिर हो सकता है क्योंकि थीटा 180 डिग्री के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू माइनस 1, कॉस ऑफ 180 होता है -1, R इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस यहाँ पर माइनस ट्वाइस पी क्यू, तो ये बनेगा R इज इक्वल टू रूट ऑफ p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और ये कट R इज इक्वल टू p माइनस क्यू। तो हम कभी अगर यहाँ से 100 न्यूटन है तो यहाँ से 80 न्यूटन है फॉर एग्जाम्पल, तो हम बोलते हैं इसका आंसर 20 न्यूटन है, डायरेक्ट हम माइनस करते हैं। सो दीज आर द स्पेशल केसेस हैं। Here we conclude. खुदा हाफिज।